उपस्थिति यहाँ पर सभी हमारे उपस्थित जितने भी मुख्य अतिथि हैं उन सभी को पंडित जी का नमस्कार। एक बार फिर से मैं चलता हुआ मैदान की तरफ, जो कि इस वाशी गांव के इस बेहतरीन और सुंदर सा मैदान पर एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन। इस समय जो मुकाबले खेले जाएंगे वो CHA पैकर्स वर्सेस चैलेंजर्स 11 के बीच, और निश्चित एक अच्छा सा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेंगे। CHA पैकर्स जो पहला मुकाबला गंवा चुके हैं, इस समय जो सुबह पहला मुकाबला खेला गया था घाटकोपर भटवाड़ी के खिलाफ, तो निश्चित ही उस मुकाबले के बाद पिछड़ने के बाद इस समय थोड़ा सा जरूर उत्साहित रहेंगे कि इस मुकाबले में जीत मिले और थोड़ी सी आशा की किरण उनके टीम के लिए बना रहे। परंतु यहां पर अगर CHA पैकर्स हारते हैं तो निश्चित ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो जा सकते हैं। देखना होगा आगे के मुकाबला। दोनों ही अंपायर इस समय हमारे मैदान पर पहुंचते हुए बहुत ही बेहतरीन हर एक साल हमारे साथ जुड़े रहते हैं CHA प्रीमियर लीग में, खास करके कोहली सर और सूर्यकांत जी। इस टूर्नामेंट में हमारे डीजे जो बहुत ही बड़ा एक बढ़िया, मैं कहूँगा सुंदर साउंड के साथ समस्त दर्शक को लुभाने के लिए, नचाने के लिए, थिरकने के लिए मजबूर करते हुए, और निश्चित ही मजबूर करेंगे जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा। आज और कल निश्चित तौर पर इस यहाँ पर दर्शकों की तादाद बढ़ेगी, खिलाड़ियों की तादाद बढ़ेगी और एक बहुत ही रोचक की तरफ बढ़ता जाएगा। और साथ ही हमारे इस टूर्नामेंट में माननीय श्री संजय सिगोड़े सर जी का आगमन, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन प्रीमियर लीग में। संतोष और संदीप की जोड़ी इस समय मैदान पर। संदीप नॉन स्ट्राइक पे या स्ट्राइक लाइन पे जाएंगे, वो देखना होगा। CHA पैकर वर्सेस चैलेंजर्स 11, दोनों टीमों के 12वां खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। मैं आग्रह करूंगा कि दोनों टीमों के 12वां खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। बारहवां खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए चैलेंजर्स और CHA पैकर्स के। चैलेंजर्स के यहाँ पर 12वां खिलाड़ी हैं। निश्चित ही CHA पैकर्स के खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा। निशिकांत इस समय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 40+ है ना सर? वही बोला हूं। फलंदाज कौन है? फलंदाज कौन है? और स्ट्राइक 40+ लेंगे। ये नियम है हमारी CHA प्रीमियर लीग में कि 40+ आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए तो स्ट्राइक लेंगे 40+। तो निश्चित ही 12वां खिलाड़ी यहां पर नहीं उपस्थित है बैट्समैन साइड का। संतोष इस समय 40+ में बल्लेबाजी छोर पर, और नॉन स्ट्राइक पर उनका साथी नीलेश इस समय तैयार पहली गेंद फेंकने के लिए। निश्चित ही 9 खिलाड़ी 30 गज के अंदर, 2 खिलाड़ी को बाहर रखा गया जो कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे बाउंड्री लाइन पर पहारा देते हुए छत्ररक्षक के रूप में। शुरुआत निशिकांत के द्वारा हाईवे छोर से दाएं हाथ से पटकी हुई ये गेंद गुड लंप पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछलती हुई, और बल्लेबाज आसानी से सिर्फ दिशा दे दिया पॉइंट की दिशा में, और गेंद को जब फील्ड की गई शॉर्ट पॉइंट पर तब तक 1 रन लेने का मौका था। आसानी से 1 रन से खाता खोलता हुआ अपने लिए, 1 रन से खाता खोलता हुआ टीम के लिए। कुल स्कोर 1 बगैर किसी नुकसान के, 1 बगैर किसी नुकसान के। दूसरा गेंदबाज इस समय पहला ओवर चलता हुआ दूसरी गेंद लेकर इस बार बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास, लेकिन बहुत ही बाहर, और निश्चित ही एक अतिरिक्त रन यहां पर वाइड का खाता खुलता हुआ, अतिरिक्त का खाता खुलता हुआ, रनों में बढ़ोतरी होता हुआ और कुल स्कोर पहुंचता हुआ 2 बगैर किसी नुकसान। लेग स्लिप, एक शॉट गली, थर्ड मैन जो कि 30 गज के अंदर
अगली गेंद निशिकांत के द्वारा, और इस बार हवा में उठाने का प्रयास किया, ऊपर ही सिरे पर लगी बल्ले की, हवा में कुछ देर गेंद रही, उसके नीचे दो खिलाड़ी, परंतु किसी ने कैच नहीं कर पाया। हाथ में जरूर लगा विकेट कीपर का, परंतु वहां पे मुश्किलें और एक जीवन दान के रूप में कुल स्कोर 3 बगैर किसी नुकसान के जीवन दान मिलता हुआ नीलेश को। और देखना होगा ये जीवन दान कितना बड़ा काम करेगा टीम के लिए। सीएचए पैकर्स जो इस समय बल्लेबाजी करते हुए, हमारे साथी स्कोरर इस समय पटेल सर अनिल शाह के रूप में, और इस बार बैकफुट पर जाकर फिर से दिशा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाए, तेज गति से गेंद निकली, और मैं कहूंगा कि इस बार चतुराई भरी गेंदबाजी थी गेंदबाज निशिकांत के द्वारा। पहले उन्होंने लगातार 2-3 गेंदें हल्के हाथों से छोड़कर प्रयास किया था कि देखो गेंद किस तरह से मूव करती है, परंतु जब गेंद देखा कि उन्होंने किसी तरह का मूवमेंट नहीं ले रही है, तो उन्होंने सीधा गेंद तेज गति से डाला इस बार, और दबाव डाला बल्लेबाज के ऊपर। अगली गेंद निशिकांत के द्वारा, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ी सी गुड लेंथ पर टप्पा खाई, और निश्चित ही थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चली गई गेंद 4 रनों से, और निश्चित ही बल्ले से लगी है या वाइड के रूप में। सीएचए पैकर्स वर्सेस चैलेंजर्स के बीच पार्थ 8787 पीयूष ब्लास्टर के बीच अगला मुकाबला खेला जाएगा। तो निश्चित ही दोनों टीमों के कप्तान से आग्रह कि अगला मुकाबला आप दोनों के बीच है, तो निश्चित ही बहुत ही रोचक होंगे। आप दोनों हमारे कमेंट्री बॉक्स में आके, इस बार इस गेंद को ऑन ड्राइव किया है, मिड विकेट और मिड ऑन के बीच से गेंद जा रही है, देखना होगा गेंद को फील्ड किया जा रहा है नहीं, वहां पर मिस हुआ। 4 रन के लिए मिड ऑन बाउंड्री। पीयूष ब्लास्टर्स और पार्थ 8787 के बीच अगला मुकाबला। तो दोनों के कैप्टन से आग्रह कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में आके प्लेन 11 के चार्ट जो है वो बना ले। इस समय तैयार निशिकांत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर थोड़ी सी महंगे साबित होते हुए, इस बार फिर से गेंद को उठा दिया है हवा में, और उसके नीचे खिलाड़ी, और इसी के साथ पहला सफलता। डीजे बहुत ही बेहतर आवाज के साथ अपने दुनिया से हमारे दुनिया में पहुंचाते हुए आवाज, यानी कि हमारी और उनकी जो दूरियां है वो दूरियां थोड़ा सा जरूर है, परंतु आवाज जो है उनकी दूरियां बहुत नजदीक और बहुत ही बेहतर। थैंक यू डीजे। इस समय एक बार फिर से मैदान की तरफ चलते हुए, क्योंकि एक विकेट का पतन हुआ है, उसके बाद नए बल्लेबाज मैदान में आए हैं के रूप में। धीरज जो एक अच्छा ऑलराउंडर है अपनी टीम का, इस समय फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। हेलो, सीएचए प्रीमियर लीग के लिए यह टूर्नामेंट बहुत ही बेहतर और निश्चित ही बहुत ही रोचक। एक ओवर की समाप्ति हुई है, तो निश्चित ही पावर प्ले का जो ओवर है वो निश्चित ही खत्म हुआ है। दूसरा ओवर इस समय चलेगा, देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी होंगे गेंदबाज के द्वारा। अजय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, तैयार सिटी एंड से बाएं हाथ से। इस बार इस गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। रोका क्या चौका, अंपायर बताएंगे और दोनों ही अंपायर आपस में, और इस तरह से उस गेंद को रोका गया है। अच्छी थ्रो
किया गया दूसरे खिलाड़ियों के द्वारा। तो इस तरह से 2 रन, कुल स्कोर पहुंचता हुआ 13। अच्छी शुरुआत। अजय एक बार हमसे दूर बाएं हाथ से, और इस बार इस गेंद को ऑन ड्राइव करने का प्रयास कलाई के सहारे। अजहरुद्दीन की याद आती है जब कलाई का इस्तेमाल किया जाए, वीएस लक्ष्मण की याद आती है जब कलाई का बात होती हो। और निश्चित ही इस तरह के कलात्मक बल्लेबाज बहुत ही कम मिलते, ऑन ड्राइव में माहिर थे। निश्चित ही एक अच्छा बल्लेबाज भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ऑन ड्राइव जो करते थे, कलाई का वो जो फ्लिक करते थे या किस तरह का पैरास्विप करते थे, ऐसा लगता था कि शायद उन्होंने सिर्फ दिशा दिया गेंद को। टाइम अजय की इस गेंद को हवा में उठाकर खेलने का प्रयास, और इस बार गेंद आई है मिड ऑन के दिशा में बाउंड्री लाइन पर, परंतु सफल नहीं हो पाए कैच करने में। और इस तरह से फिर से रन बनता हुआ यहां पर 2, और इस 2 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचता हुआ इस समय 16 पर। मिस्टर अनिल शाह उर्फ पटेल जी, दिगंबर पाटिल अगला मुकाबला खेला जाएगा पार्थ 87 वर्सेस पीयूष ब्लास्टर के बीच। तो निश्चित ही दोनों टीम यहां पर पहुंच चुके हैं, चुस्त और दुस्त। अजय एक बार फिर शॉट ऑफ लेंथ गेंद, और इस बार कोई गलती नहीं होगा वहां पर, और ये आउट किया गया। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, हवा में उछालकर बाउंसर डालने का प्रयास, परंतु बल्लेबाज ने इस गेंद को हवा में खेलने का प्रयास किया और सीधा मिड ऑन और लॉन्ग ऑन के बीच में कैच किया गया, और इस तरह से बाउंड्री लाइन पर एक बेहतर कैच। नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर सुजीत के रूप में, और निश्चित ही 2 विकेट अभी तक गिरे हैं। निश्चित तौर पर देखा जाए, अजय ने इस ओवर में एक सफलता लिया, और एक सफलता अंतिम गेंदों को पहले ओवर में मिला था निशिकांत को। अजय एक बार फिर, और इस बार फुल टॉस गेंद आगे आकर बनाया, खेलने का प्रयास किया था ऑन साइड में, गेंद बल्ले पे ठीक ढंग से आई नहीं और फॉलो थ्रू में गेंद गई, वहां पर अजय के द्वारा फील्ड किया गया। थोड़ा सा उत्साहित यहां पर विकेट मिलने के बाद अजय। तैयार, फिर से एक बार अजय बाएं हाथ से शॉट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप्स के बाहर कट करने का प्रयास, जबरदस्त अपील, लेकिन किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं। 2 ओवर के समाप्ति, इस समय 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 16 CHA पैकर्स। थैंक यू डीजे, अपने पूरा यशो हवास के साथ, बहुत ही बेहतरीन आवाज के साथ हमारे इस टूर्नामेंट में अपना पूरा सा पूरा योगदान देते हुए। इस समय धीरज और सुजीत की जोड़ी मैदान पर। सुजीत इस समय स्ट्राइक लाइन पर, नॉन स्ट्राइक पर धीरज। गेंदबाज विजय इस समय गेंदबाजी करने के लिए। अभी तक 16 रन बने हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। बचे हुए 2 ओवर में कितने रन बनाने हैं वो देखना होगा CHA पैकर्स के लिए। धीरज और सुजीत की जोड़ी इस समय मैदान पर, सुजीत स्ट्राइक लाइन पर, नॉन स्ट्राइक पर धीरज। इस समय अगर फील्ड प्लेसमेंट देखा जाए तो एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, उसके अलावा एक वाइडिश मिड ऑन जो कि बाउंड्री लाइन पर, एक मिड विकेट डीप रखी गई है, एक शॉट फाइन लेग। इस बार इस गेंद को खेला है, वाइडिश मिड ऑन से दौड़ के आए खिलाड़ी, मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास किया था परंतु सफल नहीं हो पाए,
और गेंद थोड़ा सा वाइड गई और निश्चित तौर पर एक रन यहां पर बनाते हुए 17 पर पहुंचता हुआ स्कोर 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। सीएचए पैकर्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इस बार इस गेंद को बैकफुट पर दाकर दिशा दिया पॉइंट की दिशा में और 30 गज के अंदर ही गेंद को फील्ड की गई। गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचता हुआ 18। 2 खिलाड़ी के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएचए पैकर्स। यह गेंद इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास किया और चकमा दिया गेंदबाज ने। चतुर और चालाक निकले, पहले ही देख लिए थे बल्लेबाज आगे बढ़ी है, थोड़ी सी गेंद को डीप रखा और जब तक गेंद के ऊपर प्रहार करते तब तक गेंदबाज सफल होते हुए बगैर किसी रन के इस गेंदों के ऊपर। और इस बार वाइड होंगे और निश्चित तौर पर एक अतिरिक्त रन के तरफ बढ़ता हुआ हमारे दोनों ही लेखा जोखा रखने वाले अपने हाथों को बढ़ाते हुए और एक रन वाइड के तरफ खींचता हुआ। 19 ये गेंद और इस बार हवा में उठाने का प्रयास किया, सफल हो पाए लेकिन गेंद आई है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। गेंद को फील्ड किया जा रहा है, 2 रन के लिए दौड़ लगा दिए दोनों खिलाड़ी ने और इस 2 रनों के साथ स्कोर बनता हुआ अब जाकर 21 पर। 21 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। 21 for 2, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। अगली गेंद और इस बार नीचे रहती हुई आगे आकर गेंद को कला ब्लॉक होल में डाला गया। गेंद आई वाइडिश मिड ऑफ की दिशा में, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन लेने का मौका। शॉट एक्स्ट्रा कवर पर खड़े थे खिलाड़ी, दौड़ के आना पड़ा, गेंद को फील्ड करना पड़ा, तब तक 2 रन लेने का मौका और इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 23 पर। 87 के कप्तान से आग्रह की टॉस करने के लिए आ जाए। फार्थ 87 और पीयूष ब्लास्टर के कप्तान से। इस बार बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास सफल नहीं हो पाए, चकमा दिया गेंदबाज ने। ओवर की समाप्ति चकमा देता हुआ 3 ओवर के समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर 23, जबकि 2 खिलाड़ी पैवेलियन बॉक्स में वापस। अंतिम ओवर फेंका जाएगा। हेलो, पीयूष ब्लास्टर के कप्तान संतोष शर्मा से आग्रह कि टॉस करने के लिए आ जाए। वो आ गए हैं और निश्चित ही मैं आग्रह करूंगा 87 पार्थ के कप्तान से। पार्थ 87 के कप्तान टॉस करने के लिए आए। माननीय श्री देवजी डोंगरे सर से आग्रह कि टॉस करने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे अभी आप तुरंत आए और आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सीएचए प्रीमियर लीग के द्वारा। माननीय श्री देवजी डोंगरे सर जो टॉस करने के लिए आएंगे। अगला मुकाबला फार्थ 87 वर्सेस ब्लास्टर के बीच, बहुत ही बेहतर मुकाबला। इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन। उदय दाएं हाथ से शॉट ऑफ, थोड़ा सा बाहर, टप्पा खाई, थोड़ी सी बाहर की तरफ गई, परंतु किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं था। दोनों ही अंपायर बहुत ही चुस्त और दुरुस्त हैं, किसी तरह का कोई उनके पास गलती करने की इच्छा नहीं होती है, परंतु क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल और इंसान से ही गलती होते हैं, तो ये अलग बात है। परंतु हमारे दोनों ही अंपायर इस समय चुस्त और दुरुस्त। और इस बार आगे आकर गेंद को खेला है, मिड ऑन बाउंड्री के बीच में गेंद जा रही है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, तब तक 2 रन लेने का मौका और इस 2 रनों के साथ अब बहुत देर के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर पहुंचता हुआ 25 पर। उदय एक बार फिर, इस बार इस गेंद को हवा में खेलने का प्रयास, गेंद जा रही है
मिड ऑन बाउंड्री के तरफ, वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, अच्छी थ्रो आई, परंतु तब तक 2 रन लेने का मौका। 27 पर पहुंचता हुआ स्कोर 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। दोनों टीमों के लिए यह बहुत ही रोचक मुकाबला। और इस बार फ्लाइटर हवा में उठाकर खेलने का प्रयास, फुल टॉस बनी, 1 बाउंस पर 4। नो गेंद। इस नो गेंदे पर 5 रन मिले हैं, स्कोर उछल गई है और फ्री हिट भी मिला है यहां, तो डबल बोनस यहां पर। और ये फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज फ्री हिट का, और मैं कहूंगा गेंदबाज बाल बाल बचते हुए इस फ्री हिट गेंद के ऊपर। 9 गेंद डाली गई थी। कुल स्कोर अगर देखा जाए इस समय तो 32। अगली गेंद शॉट ऑफ लेंथ, आगे आकर खेला, गेंद जा रही है सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए दौड़ लगा दिए हैं और बाल बाल बचे, 2 रन भी पूरे। इस 2 रनों के साथ स्कोर का इजाफा होता हुआ, स्कोर पहुंचता हुआ अब 2 के साथ 34 पर। 4 ओवर की ये मुकाबला है, 34 रन अभी तक बन रहे हैं। अब इस ओवर में जो गेंदें डाली जाएगी, उस गेंदों के ऊपर किस तरह का प्रहार करता है वो देखना बहुत जरूरी होगी। सुजीत और धीरज के बीच आगे आए, स्टंप किया और ये निश्चित ही आउट। एक सफलता। CHA पैकर्स वर्सेस चैलेंजर के बीच ये मुकाबला निश्चित ही एक अच्छा सा मौका है यहां CHA पैकर्स के लिए, क्योंकि उनके पास करो या मरो की स्थिति है इस मुकाबले में। अब बल्लेबाजी की बात करें तो कुल स्कोर 34 रन बनाए हैं, यानी जीतने के लिए 35 रनों का लक्ष्य, 35 रन्स टू विन फॉर 24 बॉल रिमेनिंग, 24 गेंदों में। आग्रह करूंगा दोनों ही सलामी जोड़ी को भेजा जाए। बैकर्स अपने पूरे 11 के साथ मैदान में पहुंचते हुए क्षेत्ररक्षण के लिए। चैलेंजर्स से आग्रह करूंगा कि अपने दोनों सलामी जोड़ी को मैदान में भेजे। इस समय जितने भी समय की बचत होंगे, वैसे ही हमें आगे के लिए अच्छा मौका रहेगा। हाँ सर, एसी लगाएंगे। अगला मुकाबले के लिए टॉस करने के लिए निश्चित ही मैं आग्रह करूंगा 8787 पार्थ के कप्तान से, क्योंकि संतोष शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं, जो
अपने टीम के कप्तान हैं। पीयूष ब्लास्टर वर्सेस 8787 पार्थ के बीच मुकाबला खेला जाएगा अगला। परंतु इस समय मैदान की तरफ चलते हुए सीएचए प्रीमियर लीग के सीएचए पैकर्स वर्सेस चैलेंजर्स के बीच जीतने का लक्ष्य 35 रनों का चैलेंजर्स को मिली है और उनकी सलामी जोड़ी को मैदान में भेजा जाए। चैलेंजर के कप्तान से आग्रह अपना सलामी जोड़ी मैदान में भेजे। पैकर्स के 12वां खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए गेंदबाज के नाम के लिए। रवि कोडे सर, आप कहीं भी हो हमारे कमेंट्री बॉक्स में आने की कष्ट करिए। दादासो साहब आपकी इंतजार में रुके हुए हैं। और इस समय मैदान पर सलामी जोड़ी 12वां खिलाड़ी हमारे दोनों टीमों का आ जाए। सीएचए पैकर्स और निश्चित ही आग्रह करूंगा चैलेंजर्स के। हेलो, धन्यवाद पंडित जी। जाऊयात सीएचए प्रीमियर लीगकडे। सीएचए प्रीमियर लीग पर्व 6वा कोण होणार 6व्या पर्वाचा मानकरी, त्यासाठी चालू असणारं क्रिकेटचं घमासान आपण पाहतोय। कोणत्याही प्रकारची एक्झामिन करायची नाहीये, कोणत्याही प्रकारचा कंटेनर ग्राउंडिंग करायचं नाहीये, सील कटिंग करायचं नाहीये आणि डीपीडीचं टेन्शन देखील नाहीये। आरएमएसच्या आउट ऑफ चार्ज ग्रुपला करायचे की डॉग्सला करायचे हेही टेन्शन नाहीये। आता आपल्याला फक्त टेन्शन आहे ते क्रिकेटचं टेन्शन आहे, कोण जिंकणार आणि कोण होणार मानकरी या स्पर्धेचा। तर आलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं मी चंदू शेटे भटवाडी घाटकोपर सर्वांच्या सीएचए प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून हार्दिक 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 असं स्वागत करतो। तर या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून या ठिकाणी ठाणे लोकसभा मतदारसंघाचे युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष निशांतभाई भगत यांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। विजयासाठी धावांची आवश्यकता आहे, 35 धावांची आवश्यकता। तर या ठिकाणी निशांतभाई भगत सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी या सीएचए प्रीमियर लीगला। तर निशांतभाई, आम्ही 1 वर्ष बिलापूरला गेलो होतो, परंतु तुम्ही पुन्हा एकदा वाशीला घेऊन आलेला आहात आणि एक समीकरण बनलंय सीएचए प्रीमियर लीग आणि वाशीचं हे शिवतीर्थ मैदान। तर आम्ही पुन्हा एकदा तुमच्या आग्रह खातर पुन्हा एकदा वाशीमध्ये वाशी गावामध्ये आलोय। जाऊयात सामन्याकडे। पहिला चेंडूवर कव्हरच्या दिशेने मारलेला फटका, चेंडू जात सीमा रेषा पार, चौकार। तर पहिल्याच चेंडूवर आतषबाजी केली जाते। फलंदाज उदय साटम, मॅन फ्रॉम आंबोली अंधेरी, अंधेरीचा हा चमचमता सितारा टेनिस बॉल क्रिकेटचा सीएचए प्रीमियर लीग खेळण्यासाठी ओव्हर 40च्या रूपात तयार झालाय। पुढचा चेंडू आता मात्र यशच्या उद्ध्वस्त केला, जशास तसं प्रत्युत्तर दिलं जातंय गोलंदाजाच्या माध्यमातून। पुरुषोत्तमने मात्र यशच्या उद्ध्वस्त केल्या उदय साटमच्या। तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो। क्या बात है डीजे। स्पर्धा कोणी जिंकू, परंतु सुकर्ण भोर सर्वांची मन जिंकणार आहेत आपल्या नृत्याने। योगेश डोंगरे कुठे दिसत नाहीयेत, तर जशाच तसं प्रत्युत्तर मिळालं म्हणावं लागेल। गोलंदाज पुरुषोत्तमने या ठिकाणी सुरेख कामगिरी केली आणि पहिल्या चेंडूवर एक आक्रमक फटका खेळणारा उदय साटमला मात्र तंबूचा रस्ता दाखवलाय। नवीन फलंदाज मैदानात दाखल होत आहेत, रुपेश। तर प्रसाद उतेकरजी, आपलं देखील या ठिकाणी हार्दिक 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 असं स्वागत। आणि माझे तमाम सीएचए बांधव, तुम्हा सर्वांचं देखील सीएचए प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक असं स्वागत।
आपण सीएचए मध्ये किती दिवस राहू हे मी सांगू शकत नाही, परंतु जोपर्यंत आहे तोपर्यंत माझं एकत्र राहून आपल्याला क्रिकेटचा आनंद घ्यायचा आहे, आनंद घ्यायचा आहे आणि आनंद घ्यायचा आहे. तर क्रिकेट या खेळाने मात्र तुम्हा आम्हा सर्वांना वेड लावून सोडलंय आणि तो क्रिकेटचा आविष्कार आपण या ठिकाणी सीएचए प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून पाहतोय. गोलंदाज पुरुषोत्तम पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत गोलंदाजी मार्कवर. ज्याप्रमाणे चातक पक्षी पावसाची वाट पाहत असतो, ज्याप्रमाणे चातक पक्षी पावसाची वाट पाहत असतो, सीएचए बांधव सीएचए प्रीमियर लीगची वाट पाहत असतो. हळूवार पद्धतीने येणारा हा चेंडू बॅकफुटला गेले, सुरेख फटका मारला जातोय पॉइंटच्या दिशेने आणि चेंडू जातोय सीमा रेषा पार चौकार. ओपन गंगनम स्टार. धन्यवाद. 8787 संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय. तर या ठिकाणी अंकुशजी सोनावणे साहेब, नवी मुंबई जिल्हा अध्यक्ष, अनुसूचित जाती जमाती यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आम्हा सर्व सीएचए बांधवांच्या माध्यमातून साहेब आपलं देखील या ठिकाणी हार्दिक असं स्वागत. क्रिकेटचं घमासान आपण पाहतोय. पुढचा चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू दटवण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक घेतो, चेंडू अडवतो. दरम्यानच्या काळात 1 धाव मिळेल. धाव संख्या जाऊन पोहोचते ती 9 धावांवर. आलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं स्वागत आहे. कौतुक करावं लागेल सतीश देवकर यांचं, कौतुक करावं लागेल जगदाळे यांचं, कौतुक करावं लागेल असंख्य जे हात आहेत या क्रीडा स्पर्धेला. आमचे सुधीर काका असतील, सनी असतील, ज्यांनी या क्रीडा स्पर्धेचं आयोजन दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी केलं जात आहे, त्याबद्दल त्यांचं मनापासून आभार. सुरेख फटका बॅकफुटला गेले आणि चेंडू मात्र पुन्हा एकदा पॉइंटच्या दिशेने दटवण्याचा प्रयत्न झाला आणि चेंडू जातोय सीमारेषा पार. धन्यवाद डीजे. आमचे सीएचए बांधव म्हणजे ते काम कुठेही करू दे, कोणी मुलुंडला असतील, कोणी कार्गोला असतील, कोणी डॉग्सला असतील, कोणी बॉम्बे डॉग्सला असतील, कोणी नावाशेवा डॉग्सला असतील, कोणी पीयूबीला असतील, परंतु सीएचए प्रीमियर लीगला आमचे सर्व बांधव एकत्रित जमतात आणि क्रिकेटच्या या सोहळ्याचा आनंद घेत असतात. गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा पुरुषोत्तम. धावसंख्या 13 वर जाऊन पोहोचते. फलंदाज विश्वजित, चिरनेर गावचा असणारा हा सितारा. सुरेख फटका आता मात्र कव्हरच्या दिशेने ढोलवण्याचा प्रयत्न, झेल घेण्याचा प्रयत्न होता, झेल जरूर सुटतोय, परंतु एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे वाढेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती तब्बल 14 धावांवर. 14 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. आलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचे या ठिकाणी पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत केलं जात आहे. 14 धावा धावफलकावर जरूर होत आहेत. षटक संपले पहिलं आणि एकंदरीत धावांची आवश्यकता आहे ती 35 धावांची आवश्यकता. अजूनही 21 धावांची आवश्यकता आहे आणि चेंडू शिल्लक असणार आहेत ते 18 चेंडू. सचिन फदाले आणि कंपनी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सातत्याने दुसऱ्या वर्षी संघ घेतला गेला, एक ताकदवर संघ या वर्षी बनवला गेलाय, कारण त्यांना मात्र आमच्या उतेकर साहेबांचं पुन्हा एकदा मार्गदर्शन लाभलं. सचिन फदाले आणि उतेकर साहेबांची युती झाली आणि युती झाल्यावर काय होतं ते महाराष्ट्राला सांगायला नको. तर निशांत भाई आपलं देखील या ठिकाणी हार्दिक असं स्वागत आहे. या मैदानाला खूप मोठी परंपरा आहे. नवी मुंबईचं नेतृत्व म्हणून मात्र निशांतभाई भगत ओळखले जातात. ते सामन्याचा आनंद घेत आहेत. विशेष म्हणजे नंतर राजकारणातील मोठं व्यक्तिमत्व, परंतु पहिल्यांदा ते क्रिकेटर आहेत. कित्येक स्पर्धा आपल्या फलंदाच्या जोरावर त्यांनी गाजवलेल्या आहेत आणि आज मात्र नवी मुंबईचं नेतृत्व म्हणून आणि या वाशी परिसराचे भाग्यविधाते म्हणून दशरथ भगत साहेबांच्या बरोबरीने निशांत भगत साहेबांचं देखील नाव घेतलं जातं. गोलंदाज परशुराम, फलंदाज विश्वजित, अर्थातच चिरनेर गावचा खेळाडू. सुरेख चेंडू म्हणावं लागेल, बॅकफुटला गेले, चेंडू पॉइंटच्या दिशेने तटवण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू वेग घेतोय, बाउन्स घेतोय आणि यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. क्रिकेट खेळणारा खेळाडू काही कल्याणचे असतील, डोंबिवलीचे असतील, कोण चिरनेरचा असेल, कोण उरणचा असेल, कोण पनवेलचा असेल, कोण नवी मुंबईचा असेल, कोण मुंबईचा असेल, परंतु ते सर्व सीएचे बांधव एका व्यासपीठावर पाहायला मिळतात, अर्थातच सीएचे प्रीमियर लीग.
हा चेंडू थोडेसे बॅकफुटला गेले, समोरच्या दिशेने टोलवण्याचा प्रयत्न एकदा पूर्ण केली जाते, दुसऱ्या धावेसाठी कॉल दिला गेला आहे. अर्थातच धावसंख्या पुढे जाईल. चॅलेंजर 11 अर्थातच सचिन फादाले आणि कंपनी. दरवर्षी दुसरा शनिवार अर्थातच सीएच्या बांधवांना आमच्या सुट्टी असते, म्हणून आवर्जून ही क्रीडा स्पर्धा दुसऱ्या शनिवारी आणि रविवारी जानेवारी महिन्याच्या ठेवली जाते. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा बॅकफुटला गेले, ऑन साइडच्या दिशेने चेंडू तटवण्याचा प्रयत्न एका धावेने मात्र मार्गक्रमण पुढे पुढे होताना पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 17 धावांवर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. तर मुंबई वर्सेस गुजरात हा सामना देखील रणजी करंडकामध्ये सुरू आहे, त्याचे देखील अपडेट्स आपण घेणार आहोत. 311 धावांचे लक्ष्य गुजरात संघासमोर ठेवलं आहे. तर 42व्या मुंबई जिंकते की गुजरात मात्र 60 वर्षानंतर रणजी करंडक जिंकतो, तो देखील प्रश्न आज संध्याकाळपर्यंत सुटेल. संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 18 धावांवर. अजून 130 धावांची आवश्यकता गुजरात संघाला पाहिजे, 3च बळी गेलेले आहेत. आडव्याठी चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, सीमारेषच्या दिशेने चेंडू जातोय, एक धाव पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. आणि आमचे सर्व सीएचे बांधव म्हणजे कोणी प्रॅक्टिस मधले असतील, प्रॅक्टिस मधील नसतील, परंतु या सीएचे प्रीमियर लीग खेळायची, वर्षभरातून एकदा तरी क्रिकेट खेळायचं, हे आमच्या प्रत्येक सीएचे बांधवांचा नवे तर तो हक्कच आहे. आणि या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून सर्वजण मैदानात येत असतात. 1 महिना अगोदर सर्वांचा फिटनेस कॅम्प चालू होतो आणि या सीएचे प्रीमियर लीगची तयारी सुरू होते. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा बॅकफुटला जात, ऑन साइडच्या दिशेने चेंडू तटवण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू मात्र वेगळ्या दिशेने जातोय. लेग बायच्या स्वरूपातील अर्थातच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 26 पंच सूर्यकांत आढाव या ठिकाणी लगावत आहेत आणि संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 21 धावा. पाणी फलंदाजासाठी पाण्याची व्यवस्था करायची आहे. 2 षटकं संपतात, धावसंख्या झाली 21 धावा. अजूनही 12 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता. तर फलंदाजी करतायत रुपेश आणि विश्वजित, ही जोडी मैदानात फलंदाजी करते. रुपेश आणि विश्वजित. तर 2 षटकं संपतायत, धावसंख्या झाली ती 21 धावा. आणि या ठिकाणी एमजे इंटरनॅशनलचे सर्व सदस्य उपस्थित राहत आहेत आणि क्रिएशनचे देखील सदस्य उपस्थित राहत आहेत, त्यांचे या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. तर ज्या सीएचचे बांधव या ठिकाणी उपस्थित राहतात सर्वांचं स्वागत.
पुढचा चेंडू हो 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 बॅकफुटला जात चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा तेच होतं बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता लेग बिफोर विकेटच्या रूपात बाद होत आहेत मात्र या ठिकाणी विश्वजित बाद केलं जात आहे अर्थातच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 36 लगावला जातोय स्टंपच्या दिशेने जाणारा चेंडू तुमच्या शरीराच्या कोणत्याही हिस्स्याला जर आदळला तर तो मात्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या नियम क्रमांक 36 नुसार तुम्हाला लेग बिफोर विकेट बाद दिलं जाईल तेच या ठिकाणी होत आहे पहिल्या चेंडूवर मात्र यश मिळवतोय गोलंदाज निलेश आणि तंबूचा रस्ता विश्वजितला पकडावा लागतोय 11 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता क्रिकेटच्या खेळामध्ये कधी काय होईल याचा मात्र नेम नाही याच मैदानात सीएचे प्रीमियर लीगचे झालेले सामने आठवा शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगलेले सामने आपण पाहिलेले आहेत पुढचा चेंडू ऑन साइडच्या दिशेने सुरेख फटका मिड विकेट झोन मध्ये खेळला जातोय क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येत आहे चेंडू अडवत आहेत दरम्यानच्या काळात चेंडूची फेक आणि 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण केले जातील धावसंख्या नो बॉल चुकीच्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण उभे केले अर्थातच स्क्वेअर लेग पंच आणि विकेट किपर याच्या मधोमध 3 क्षेत्ररक्षक असता कामा नये आणि तेच या ठिकाणी केलं गेलं एमसीए पॅनलचे पंच सूर्यकांत आढाव सर आणि हेमंत कोळी सर या ठिकाणी नो बॉल घोषित केला जातोय 3 धावा या ठिकाणी पूर्णच्या स्वरूपात मिळतील म्हणावं लागेल अर्थातच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 24 आणि फ्री हिट दिली जाणार आहे कारण आयसीसीने जे नियमांमध्ये बदल केले त्यापैकी हा एक बदल होता की प्रत्येक पूर्वी मात्र स्टेप पायाच्या नो बॉलला फ्री हिट असायची आणि आता मात्र प्रत्येक नो बॉलला फ्री हिट दिली जाते पाहूया या फ्री हिटचा फायदा कोण उचलतंय ते तुमच्या आमच्या सर्वांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारा हा खेळ अर्थातच क्रिकेटचा खेळ सीएचे प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आपण पाहतोय तर tenniscricket.in स्वतः संतोष नाणेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि या क्रीडा स्पर्धेचे अपडेट्स 200 देशांमध्ये ही क्रीडा स्पर्धा पाहिली जाते तर एकदा संतोष नाणेकर यांच्यासाठी देखील जोरदार टाळ्या वाजूयात 200 देश ही स्पर्धा आपली पाहत आहेत पुढचा चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने एक सुरेख फटका फ्री हिटचा फायदा घेतला जातोय चेंडू जातोय सीमा रेषा पार आजा तू लाव पोर जमली येशीवरती चर्चा बोरिंग झाली चल भावड्या पार्टीला हंग पारावरती आली तपरी मागर रचली क्वार्टर भावड्याला मंग बसला स्टार्टर चल पिंट्या मिटवू आपल्या डिस्को डान्सिंग खाजेला डॉल्बी वाहल्या बोलाव माझ्या डीजेला क्या बात है डीजे क्या बात है धन्यवाद 10 चेंडू मध्ये 7 धावांची आवश्यकता विजयासाठी अजूनही असणार आहे फलंदाज सूरज आता मात्र रिव्हर्स हिपचा एक लाजवाब फटका या ठिकाणी खेळला जातोय आणि पुन्हा एकदा चेंडू सीमारेषा पार जातोय सूरज ब्रँडेड फटका चेंडू सीमारेषा पार आमच्या बायान छंद घेतला रे तीन फदाले आणि कंपनी आमच्या बायान छंद घेतला रे आमच्या बायान छंद घेतला रे आमच्या बायान छंद घेतला रे आमच्या बायान छंद घेतला हॅट्रिक साठी हॅट्रिकची संधी आहे फलंदाजीसाठी किती सचिन 2000 रुपये चौकार हॅट्रिक झाली तर बचावलेले आहेत वाईट बॉल आहे माफ करा आणि पुन्हा एकदा संधी निर्माण झाली आहे पाहूया सचिन पादाले भटवाड आमच्या भटवाडीतील एक असं हरहुन्नरी व्यक्तिमत्व आणि चॅलेंजर संघाचे संघ मालक सूरज संधी निर्माण झाली आहे 2000 रुपयाचं पारितोषिक जिंकायची पुढे सरसावत मारलेला हा फटका तर सचिन आता काय षटकार मारलाय पारितोषिक आणि 2000 रुपयाचं पारितोषिक षटकार मारला तरी सुद्धा दिला जाणार आहे या फलंदाजाला आणि विजयी ठरतोय सूरज साठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय सचिन फदाले आणि कंपनी विजयी ठरते MS